आनंद के आप सौभाग्यशाली हो। आपने ठाकुर जी की लीला की कथा सुनी। आज मेरे भगवान श्री कृष्ण अपने घोंटुओं के सारे चल रहे हैं और देखो भगवान श्री कृष्ण घोंटुओं के सारे चलते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी गिर जाते हैं। और मैया लाला को देख करके बड़ी जोर जोर से हंसती है, मेरो लाला बड़ो सुंदर है और बड़ी जल्दी चलवो सीखो है। और देखो खड़ा हो जाता है फिर गिर जाता है। गोपियां बुलाती हैं, लाला हमारे घर भी आओ ना, हे मधुसूदन हमारे घर भी आओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का इतना प्रेम, गोपियां इतनी मगन हो गई, इतनी प्रेम में पागल हो गई ठाकुर जी के कि सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते केवल उनको गोविंद ही गोविंद दिखाई देने लगा। एक बात कहें, अगर तुमने प्रेम से ठाकुर जी को माना है तो वो हर स्थिति हर परिस्थिति में तुम्हें दिखाई देगा। अगर आपने ठाकुर जी से सच्चा प्रेम किया है वो तुम्हें हर परिस्थिति हर स्थिति में तुम्हें आनंद देगा, क्योंकि उसका नाम आनंद कंद भगवान है। और आप लोग आनंद कंद भगवान की कथा का पान कर रहे हैं। और आनंद कंद भगवान की जब हम कथा का पान करते हैं तो हमें सब मिल जाता है। आज भगवान जब अपने पैरों के सारे चलने लगे, छोटी छोटी सका मंडलियों को लेकर के भगवान क्या करने लगे कि छोटी छोटी सका मंडलियों को लेकर के भगवान, एक गोपी यमुना किनारे जल भरने के लिए जा रही, उस गोपी के घर में आज भगवान चले गए। आज गोपी के घर में भगवान अपनी सका मंडली को लेकर के कूद गए। और जब कूद गए मेरे प्रिय भक्तों, एक गोपी ने दौड़ते दौड़ते कह दी, अरे बावरी तू कहां जा रही है? तेरे घर में नंद को लाला आयो हैं और आके वो माखन चुराता है, तू जाकर के देख तो सही। गोपियों का प्रेम, गोपियों का स्नेह, ये माखन कौन है? ये गोपियां कौन हैं? ये ग्वाल कौन है? और शिकायत ये क्यों करते हैं? इसका क्या है मतलब? गोपी दौड़ती दौड़ती पहुंची तो क्या देखा, भगवान तो छोटे हैं। भगवान ने सारे मित्रों को खड़ा कर दिया, मित्रों के ऊपर श्री दामा को खड़ा कर दिया और श्री दामा के ऊपर मेरे बाल कृष्ण भगवान खड़े हो गए। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। इतनी झांकी को देख करके आनंद बरस रहा है। देवता बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, हमारे विष्णु कैसी लीलाएं रच रहे हैं। इन लीलाओं को वही सुन पाता है जिनके हृदय में ज्ञान है। इन लीलाओं को वही सुन पाता है जो ठाकुर जी का प्रेमी है। और जो ठाकुर जी का प्रेमी नहीं है वो इस लीला को सुन नहीं सकता। आज उसी समय मैया ने क्या किया, गोपी दौड़ करके आई और भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ी। श्री दामा और मित्र तो भाग गए, मेरे ठाकुर जी को कसकर के पकड़ लिया और कहने लगी, चौरे लाला तेरी मैया तो कहवे के मेरो लाला काऊ के यहाँ माखन चुराने नहीं जाता है, आज मैं तेरी मैया के पास में शिकायत लेके जाऊंगी। भगवान बहुत छोटे हैं। मीठी सी वाणी में कहने लगे, मैया मैं तेरे घर ना आयो, मोए तो श्री दामा लेके आयो है, मोए का पतो ये कौन को घर है। ऐसी सुंदर वाणी पे गोपियां ऐसी पागल हो जाती
कि अब ठाकुर जी से कहने लगी क्या मारें, क्या शिकायत करके जाएं। क्या शिकायत करें, क्या मारें, ये तो बड़ा नन्हा सा बालक है, ज्यादा कुछ कहेंगे तो रो जाएगा। और आज गोपी क्या करने लगी, भगवान को छोड़ दिया और भगवान दूर भाग करके कहने लगे हम तो ऐसे ही माखन चुराएंगे, तो पे करो जाए सो कर लियो। और भगवान भाग गए। गोपी कहने लगी अब के पकड़ में आयो तो अब के जाकी मैया के पास में ले जाएंगे। अब के आयो तो जाकी मैया के पास में ले जाएंगे। और आज भगवान की शिकायत के लिए गोपियों ने और एकत्रित हुई और सारी गोपी कहने लगी बाबरियों अगर तुम्हें लाला से मिलना है तो बाकी शिकायत लेके चलो। भगवान को पकड़ना एक बहाना है, भगवान की शिकायत ले जाना भी एक बहाना है। गोपियों का मन था किसी भी परिस्थिति किसी भी स्थिति में ठाकुर जी से मिलन हो जाए बस। और गोपियां कहने लगी अगर ठाकुर जी से मिलना है बाबरियों तो बाकी शिकायत लेके चलो कि ठीक है। आज लाला की शिकायत लेके मैया के दरवाजे पहुंच गए और आवाज लगाने लगी ओरी जसदा मैया बाहर निकल करके आ, तू कहती है मेरा लाला चोरी नहीं करता, आज हमने तेरे लाला को पकड़ लिया। भगवान समझ गए आज तो गोपियां शिकायत लेके आई। कोई कोई गोपी कहने लगी मुझे तो यूं लगे जसदा के संग में लालू मिलेगो या ना है, क्योंकि हम तो लाला से मिल भी आई हैं, शिकायत तो एक बहाना है। कितना प्रेम है, ये प्रेम क्यों है, क्योंकि इसमें सरलता है। जहां सरलता होती है वहां प्रेम होता है, जहां मन में छल कपट होता है वहां प्रेम नहीं होता। गोपियों का प्रेम एक सरलता का था। मैया दरवाजे पे आ गई, क्यों रही गोपियों कैसे आवाज लगा रही हो, का है गो। एक गोपी कहने लगी कछु मत पूछे तेरो लाला अब तो बड़ो परेशान करता है। मैया कहने लगी छोटो सो मेरो लाला है, तेरो का बिगाड़ दो माने बता तो सही। और आज गोपियां कैसे शिकायत करने लगी, आप भी बोलना हम भी। और यही कि तेरो लाल यशोदा छल गयो री मेरो माखन चुराए के बदल गयो री। तेरो लाल यशोदा छल गयो री मेरो माखन चुराए के बदल गयो री। तेरो लाल यशोदा छल गयो री मेरो माखन चुराए के बदल गयो री। तेरो लाल यशोदा छल गयो री मेरो माखन आओ ना भाव से। तेरो लाल यशोदा चल गयो री मेरो माखन चुराए के बदल गयो री। तेरो लाल यशोदा चल गयो री मेरो माखन चुराए के बदल गयो री। भाव से आनंद है, आओ कृष्ण के साथ में। हरी बोल। भैया कहने लगी तेने मेरे लाला कहां देखो। गोपियां कहने लगी मैंने चोरी से उसे मटकी उठाते देखा। 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 आप खाते हुए औरों को खिलाते 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 देखा।
नीचे गिराते देखा, नाच कर कूद कर कुछ नीचे गिराते देखा, नाच कर घूम कर कुछ नीचे गिराते देखा, नाच कर कूद कर कुछ नीचे गिराते देखा, माल चोरी का मैंने खूब लुटाते 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 देखा। मेरे मुंह पर, जय हो मेरे मुंह पर ये माखन मल गयो री, तेरो लाल यशोदा चले गयो री, मेरे मुंह पर ये माखन मल गयो री, मेरा लाल यशोदा चल गयो री, ओ तेरो लाल यशोदा चल गयो री, मेरे माखन चुराए के बदल गयो री, तेरो लाल यशोदा चल गयो री, मेरो माखन चुराए के हरि बोल। हरि बोल। इसे समझा ले यशोदा ये तेरो बेटा है, 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 चोर वालों का बस एक यही नेता 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 है, मार पड़ती है हमें और ये मजा लेता है, मार पड़ती है इन्हें और ये मजा लेता है, मार पड़ती है हमें और ये मजा लेता है, मार पड़ती है इन्हें और ये मजा लेता है, उसके बदले में थोड़ी बंसी बजा देता है, उसके बदले में थोड़ी बंसी बजा देता है, उसके बदले में थोड़ी बंसी बजा है, उसके बदले में थोड़ी बंसी बजा देता है, उसके बदले में थोड़ी बंसी बजा देता है, उसके बदले में थोड़ी बंसी बजा देता है। ये दुनिया जय हो ये संजय कान्हा की शरण गयो री, तेरो लाल यशोदा चल गयो री, तेरे भूया जाना की शरण गए लाल सोना चले गए, तेरो लाल यशोदा चल गयो री, मेरो माखन चुराए के बदल गयो री, लाल यशोदा चल गयो रे, मेरो माखन चुराए के बदल गयो रे। अरे बाल मुकंदा, जय गोविंदा, बाल मुकंदा, जय गोविंदा, मुरली मनोहर, देखो भैया मुरली मनोहर, देखो लाला, मुरली मनोहर, देखो लाला, मुरली मनोहर, देखो लाला, बाल मुकंदा, बाल मुकंदा, जय गोविंदा, मुरली मनोहर, देखो झल्ला, मुरली मनोहर, देखो लाला, आयो सारी रात तेरो कार भयो काय, हे नंद को छोड़ा जाते बच के तू रहियो, ऐसो नंद लाल मेरे बीच में तो आयो, जाके बिन में तो कैसे रहूं, ऐ तो मेरो लाल, बाल मुकंदा, बाल मुकंदा, मुरली मनोहर, बाल मुकंदा, मुरली मनोहर, बाल मुकंदा, बाल मुकंदा, बाल मुकंदा, राधे 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 बोली बांके बिहारी लाल की जय हो बोलिए सामरी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे।
आज गोपियां शिकायत लेकर के आती हैं, मैया को समझाती हैं, लाला को समझा करके रखा करो, ये बड़ा परेशान करता है। मैया कहने लगी, मेरे लाला को तो तुम वैसे ही झूठा बदनाम करती हो, मेरे लाला ने किसी का क्या बिगाड़ा है, है? क्यों मेरे लाला को परेशान करती हो? गोपियां कहने लगी, मैया तो आ गई पर लाला तो आयो ना आए, हम तो लाला के दर्शन को आई थी, शिकायत तो केवल बहाना है। मैया कहने लगी, चलो जो कछु भयो, लेकिन तुम माखन मिश्री खा के जाना। अब मैया तो चले गई माखन मिश्री के लिए, जब तक मेरे ठाकुर जी आ गए, और गोपियां ठाकुर जी को बहुत और प्यार करने लगी, प्रेम करने लगी, दुलार करने लगी, गोदी में उठा लेती हैं, बीच में खड़ा कर लेती हैं और कहती हैं, अरे लाला ये शिकायत तो बहाना है, हम तो तुमसे मिलने के लिए आते थे, मेरा गोविंद प्रेम का भूखा है, मेरा ठाकुर जी प्रेम का भूखा है। मेरे प्रिय भक्तों, आज गोपी और शिकायत करके वापस जब चल दी, और जब वापस चल दी गोपियां, इधर में भगवान अब तो अपने पैरों के सारे खूब चलते हैं। गोपियों की शिकायत आती है, मैया सुनती है, और एक दिन लाला को बिठाल करके समझाती है, लाला के हाँ तुम्हारे यहां खावे की का कमी है, जो कि तुम जाते हो माखन चुराने के लिए, क्या खाने की कमी है? क्यों जाते हो माखन चुराने के लिए? बेकार आप माखन चुराने के लिए जाते हैं, इतना मक्खन इतना दही दूध होता है घर में, फिर भी तुम चले जाते हो। लाला कहने लगे, मैया हम नहीं जाते, ये गोपियां हमको बुला करके तुमसे शिकायत करती हैं, ये गोपियां सीधी नहीं है, इन गोपियों को तुम समझो, ये गोपी दिखावा कुछ और करती हैं, अंदर से कुछ और है। मैया तू सीधी है तो क्यों समझ में ना आवे? मैया की आत्मा बड़ी कोमल होती है। मैया कहने लगी, बात तो तू ठीक कह बे, महुए ऐसा ही लगे ये गोपी पेट से सही ना है, चौथे पन में मेरो लाला भयो बाय देख देख के जले जाते, शिकायत करवे के लिए आमे। भगवान ने माता को समझा दिया। हे मेरे प्रिय भक्तों, एक दिन माता कहने लगी, लाला तेरी इतनी शिकायत आती है, और गोपियों की तो मोए आंखों बहुत बुरी लगे, ऐसा लगे अगर तो से कछु कह दई गोपी ने, और गोपीन के कहवे से तो कछु हैगो, तो मैं कैसे रह पाऊंगी। भगवान कहने लगे, मैया तू तो पागल हो जाती है, मुंह से कोई कछु ना कहवे, फिर भी कहने लगी, लाला तो कछु हैगो, तो मैं तेरे बिना एक पल भर जीवित नहीं रह सकती। ये भक्ति और ज्ञान का प्रेम है, ये भक्ति और वैराग का प्रेम है। मनुष्य रूप में हम जन्म ले लेते हैं, कोई कोई मनुष्य भगवान का प्रेमी बन जाता है, कोई कोई मनुष्य भगवान से और दूर भाग जाता है। जो प्रेमी है वही तो भक्त है, जो भगवान के अलावा जिसको कोई दिखाई नहीं देता वही तो बैराग है, जिसको संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता वही तो ज्ञान है? हर समय, हर मिनट, हर घड़ी, हर पल जब नेत्र खुल जाएं, उसी समय उससे मिलने का मन करता है। ये कौन है ज्ञान? भगवान की आवाज सुन करके रहा न जाए और दौड़ करके पहुंच जाए, ये कौन है बैराग? सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते भजन करे, ये कौन है? भक्ति। जिसके अंदर भक्ति होती है वो भगवान का भजन करता है।
जिसके अंदर ज्ञान होता है वो भगवान का कीर्तन भजन करता है, जिसके अंदर वैराग होता है वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। लेकिन इन तीनों चीजों से जो दूर है वो धरती का बोझ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।